Hello students, today we will read chapter 1 The Summer of the Beautiful White Horse. Today we will discuss part 5th, last part of the chapter. So we will continue. My left leg pains me, the farmer said. जब उसके अंकल के पास वो फार्मर आता है, बोलता है कि मेरा हॉर्स है वो गुम हो गया है, तो बोलता है कि जब मैं यहाँ पे चल के आया तो मेरे जो लेफ़्ट लेग है उसमें पेन हो गया, ऐसा फार्मर कहता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। फिर उसके अंकल खोसरो चिल्लाते हैं कि इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब फार्मर कहते कि मेरा जो हॉर्स है उसकी कॉस्ट कितनी है, $60। आई स्पाइट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। मेरे अंकल खोसरो ने कहा कि मैं ऐसे मनी के ऊपर स्पाइट करता हूँ, मतलब थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। इस तरह से अंकल खोसरो और उस फार्मर के बीच बातें होती रहती है। अब वो फार्मर वहाँ से उस घर से जल्दी से निकल जाता है और डोर को बहुत ज़ोर से खोलता है और उसको जल्दी से धक्का देता है। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर उन फार्मर को एक्सप्लेन करती है। माई हैज़ ए जेंटल हार्ट, सी शेड। वो कहती कि ये आदमी दिल के बुरे नहीं है, बहुत ही जेंटल हार्ट है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। ये ज़्यादातर बाहर रहे हैं इसलिए होम सिक का शिकार हो गए हैं, और एक ये लार्ज मैन है इसलिए ये बहुत सिंपल है, दिल के बुरे नहीं है। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर चले जाते। एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, और मैं जल्दी से दौड़कर मेरे कज़न मुराद के घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीस ट्री। वो कहाँ पे बैठे होते हैं, पीस ट्री जो आड़ू का पेड़ है उसके नीचे। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो एक रॉबिन चिड़िया को, वो एक यंग चिड़िया के पंखों को ठीक करते रहते हैं। ही वो जो उड़ नहीं सकती। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस बर्ड के साथ बातें भी करते रहते हैं। वॉट इज़ इट, ही सैड। उसने कहा क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सैड। मैंने कहा कि जॉन बायरो जो फार्मर है, ही विजिटेड आवर हाउस, हमारे घर पे आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, और वो बोलता है कि उसका घोड़ा 1 महीने से खो गया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड। तो मुझसे प्रॉमिस करो कि, यहाँ पे नैरेटर अपने जो कज़न है उसे मुराद से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं ये राइड नहीं सीख जाता तब तक तुम इस घोड़े को वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम्हें इस राइड को सीखने में लगभग 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स हियर, आई सेड। मैंने कहा तो हम 1 साल तक रखेंगे इस घोड़े को। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फिट, मेरे कज़न मुराद ने जंप करते हुए कहा। वॉट, क्या। ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गारगोलियन फैमिली टू स्टील। कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ये ट्राइब है गारगोलियन, ये बहुत ही अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो चिल्लाते हुए कहता है द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, कि हमें इस हॉर्स को वापस इसके ट्रू ओनर के पास भेजना ही होगा। वेन, आई सेड। कब। इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड। कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने उस बर्ड को हवा में उछाला, फेंका। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल्ट ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्ली अवे हाई एंड स्ट्रेट। वो लगभग लड़खड़ा कर 1-2 बार नीचे गिरा, लेकिन फिर वो हवा में ऊंचा और सीधा उड़ गया। Yearly every morning for 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding at it, rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over vines and स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। हम लगभग सुबह डेली 2 वीक्स तक उसके ऊपर मैं और मेरा कज़न मुराद है वो राइड करते रहते, और जो ये विनयार्ड्स थे, ये ग्रेप्स की जो वाइन के जो खेत थे वहाँ पे हमने उसको छिपा के रखा था। हम टर्न वाइज वहाँ पे जाते और मैं और मेरा कज़न उस पर राइड करते, लेकिन काफ़ी बार वो हॉर्स था वो मुझे गिरा देता और
दूर चला जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। मैं हमेशा यही सोचता कि मैं कब अपने कज़न मुराद की तरह अच्छे से राइड सीख पाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैताविजन deserted vineyard we run into the farmer John Byro who was on his way to town। एक मॉर्निंग हम फैताविन जो डेजर्ट था वहाँ पे विनयार्ड में हम जॉन बायरो फार्मर से मिले। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सैड। मेरे कज़न मुराद ने कहा कि चलो उससे बातें करते। किससे? जॉन बायरो से। आई हैव ए वे विद फार्मर्स। अब वो फिर से कहता है कि मुझे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे पहले कहता है कि मुझे घोड़ों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अब कहता है कि मुझे फार्मर्स के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं उनसे बातें करूँगा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। अब गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। अब जॉन बायरो के पास जाता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़न मुराद ने फार्मर से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। अब फार्मर है वो हॉर्स को बहुत ही अच्छे से मतलब जांच परखता है, देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड्स के सन गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। बोस पूछते कि तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है। माई हार्ट माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन। मेरे कज़न मुराद ने आर्मेनियन भाषा में आंसर दिया कि इस घोड़े का नाम है माई हार्ट। ए लवली नेम, बहुत अच्छा नाम है। जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, कि एक लवली हॉर्स के लिए एक बहुत ही लवली नेम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये वैसा ही घोड़ा है जो मेरे काफ़ी मैनी वीक्स बिफोर मेरा चुराया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। क्या मैं इसका माउथ देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड। मुराद ने कहा क्यों नहीं। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब फार्मर ने उसका माउथ देखा हॉर्स का। टूथ फॉर टूथ मतलब एक एक दांत। ही सेड उसने कहा आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, कि ये ऐसे दांत थे जैसे मेरे हॉर्स के थे। मैं कसम खा के कहता हूँ ये मेरे घोड़े जैसा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा एकदम मेरे घोड़े जैसा ही है, मतलब मेरा ही घोड़ा है। ये तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानते, इसका मतलब ये है कि ये इस ट्राइब से बिलोंग करते थे जो बहुत ऑनेस्ट थे। तो अगर ये बच्चा ये कह रहा है कि ये घोड़ा हमारा है तो हो सकता है कि तुम भी अपने पेरेंट्स के जैसे ऑनेस्ट हो, तुम सही बोल रहे हो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है। यार द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हो सकता है कि ये हॉर्स मेरे हॉर्स का जुड़वा हो। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि एक सस्पिशियस शक्की आदमी है वुड बिलीव हिज आइज, अपनी आँखों पर ही विश्वास करता है बजाय हार्ट के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड। Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyards and put it in the barn। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या करते हैं, जॉन बायरो का जो विनयार्ड्स है वहाँ पे इसका जो बैन जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता है वहाँ पे ये दोनों भाई उसको छोड़ आते हैं हॉर्स को। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग एन साउंड। अब ये जब उसको छोड़ने जाते तो बहुत सारे डॉग हैं इनको फॉलो करते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं करते। द डॉग आई विस्पर टू माई कज़न मुराद। मेरा कज़न मुराद है वो धीरे से बोलता है आई थॉट दे वुड बार्क, कि ये बोलते। मैंने सोचा कि ये भी जो बार्किंग करेंगे डॉग्स हैं ये, अगर हम इस हॉर्स को छोड़ने जा रहे तो आई होप ये कुत्ते ज़रूर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सैड आई हैव ए वे विद डॉग्स। अब फिर से बोलता है कि हाँ ये भौंकते बट मेरी डॉग्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है। मुराद फिर से बोलता है कि हाँ मेरी डॉग्स के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है तभी नहीं बार्क कर रहे। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरे कज़न मुराद ने अपने हाथों से अपनी बाहों से हॉर्स के राउंड किया और उसके नोज़ से अपने नोज़ को प्रेस किया और उसको एक पैटेड थपकी दी एंड वी वेंट अवे, और हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न।
अगले आफ्टरनून क्या होता है, जॉन बायरू मेरे घर आता है अपनी सारी जो अपने कैरेज है उसके साथ, और मेरी मदर को घोड़ा दिखाता है और बताता है कि ये चोरी हो गया था लेकिन किसी ने इसको लौटा दिया। आई डोंट नो व्हाट टू थिंग्स ही सेड। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। हॉर्स है वो अब और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया था। बेटर टेम्पर टू, और उसका स्वभाव भी बेटर हो गया था। यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रोंगर कैसे हो गया था, क्योंकि जो मुराद और ये जो नैरेटर है मुराद है, इसको बहुत अच्छे खिलाते थे। हमने पीछे देखा कि इसको ये पाइन वगैरह ये सब खिलाते रहते थे, अदर फ्रूट्स वगैरह खिलाते थे, ग्रेन, तो इससे ये और ज़्यादा टेम्पर्ड हो गया था, बलशाली हो गया था। आई थैंक गॉड माई अंकल खोसरो वॉज इन द पार्लर। अब मेरे अंकल खोसरो वहाँ पे ही थे सिटिंग रूम में। बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, और वो फिर से इरिटेट होते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते कि क्वाइट मैन, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन इट। इस फिर से बोलता है कि अटेंशन मत दो, मत ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर था बट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको पूरे से चैप्टर अच्छे से पढ़ना है फिर से। और नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू इन क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।